हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं सीरीज़ का पार्ट 9, है ना। और ये जो 9 है वो है एजी जियोलॉजी एग्ज़ाम 2023। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि हम MPPSC FSO पेपर फर्स्ट के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। और अभी तक हमने MCQ 8 कर लिए हैं और अब है 9वां एजी जियोलॉजी एग्ज़ाम 2023। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे 2 रिक्वेस्ट हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकंड, यदि आपको इसकी PDF चाहिए हो तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और उसकी लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है पेज नंबर 100 पे है, ठीक है। तो हम 100 पे चलते हैं सीधा। ओके, ये रहा हमारा जियोलॉजी का पेपर आज का। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा C2C जो है ई-कॉमर्स है ना। कंज्यूमर टू कंज्यूमर कौन सा है, eBay पोर्टल और पेपाल पोर्टल। इन दोनों से ही कंज्यूमर टू कंज्यूमर कनेक्ट रहता है। देखो OLX भी है, हमें यदि कुछ ख़रीदना रहता है या फिर किसी और को कुछ बेचना रहता है तो हम इसके थ्रू कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये क्या है, C2C कॉमर्स का एक टाइप है। इसमें दोनों ही सही हो जाएंगे। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखना। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे जो C2C होंगे, C2B होंगे, G2B होंगे, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू। जैसे MP ऑनलाइन है तो MP ऑनलाइन क्या करती है, G2C भी है और G2B भी है। मतलब कि गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी निकालती है तो वो एम्प्लॉयज़ के लिए है या फिर कस्टमर्स मतलब कंज्यूमर्स के लिए है ना। ये इसके लिए भी ये MP ऑनलाइन का जो पोर्टल है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरीके से जितने भी पोर्टल्स हैं जो परीक्षा धाम की उसमें बुक में लिखे हुए हैं वो सारे रट लेने हैं आपको, या फिर आप जिस बुक से पढ़ रहे हो उसमें से रट लो आप। तो फिर देखो सेकंड वाला देखेंगे, भारत में ई-गवर्नेंस की शुरुआत कब हुई, 1970 के दशक में। ये स्टार्टिंग में ही जब हम ई-गवर्नेंस के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो स्मारक समूह जो है चंदेल वंश द्वारा किस काल में निर्मित किए गए थे। इसको हमने पढ़ लिया है, ये थर्ड या सेकंड बार रिपीट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1950 से 1050। और आज की जो हमारा क्विज़ है ना, उसमें मैं ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछूंगी और आपसे बनना चाहिए, ठीक है। हमने क्विज़ की भी स्टार्टिंग कर दी है, उसमें मैं आपसे जो हमने MCQ पढ़ लिए हैं उसमें से आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ और मैं ये देखती हूँ कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जो 18वीं लोकसभा के किस मंत्रालय की जिम्मेदारी अभी वर्तमान में उन्हें कौन सा जो है मंत्रालय मिला है, कृषि एवं किसान मंत्रालय, ठीक है। ओके, और ये अब अपनी केंद्र में सेवाएं देंगे। नवंबर 2022 में मध्य प्रदेश के किस जिले में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस आयोजन किया गया था। तो ये किस दिन किया गया था, शहडोल में। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 नवंबर में। ये चीज़ हमें याद रखनी है। और साथ साथ टांट्या भील, बिरसा मुंडा, इन सब से जो योजनाएं स्टार्ट की हुई हैं हमें उनको भी बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे कुटीर जो द्वीप है कार्यक्रम किससे संबंधित है। ये जो है सौर फोटोवोल्टिक से संबंधित है। और ये इसकी PDF भी मैंने आपको टेलीग्राम पे दे रखी है जिसमें सारी योजनाएं और वो किससे संबंधित हैं, साथ में साथ कौन से विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं वो मैंने आपको दे रखा है। तो आप उसको भी एक बार देख लें, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन हम देख लेंगे। मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में देश में वर्ष 2022 और 23 के अनुसार कौन सा स्थान रखता है सौर ऊर्जा के संबंध में। तो ये कौन सा रखता है, चतुर्थ। वैसे ही आएगा पवन ऊर्जा के संबंध में कितना रखता है, सौर ऊर्जा के संबंध में कितना रखता है, नवीनीकरण ऊर्जा के संबंध में हमारा मध्य प्रदेश कौन सा स्थान रखता है। तो आपको करंट डाटा के अकॉर्डिंग उसको मतलब पढ़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी ये सौर ऊर्जा का पूछा है, कल पवन ऊर्जा का पूछेगा, देन कभी नवीनीकरण ऊर्जा, और हो सकता है इसी को रिपीट कर दे। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। फिर हम देखेंगे रमुआ जो सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिला निम्न में से कौन है। तो रमुआ सिंचाई परियोजना कहाँ है, हमारे ग्वालियर में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं 9th। सक्रिय उपयोगकर्ता द्वारा सबसे बड़ी सोशल मीडिया अभी क्या है, अभी तो फेसबुक बनी हुई है,
सक्रिय उपयोगकर्ता द्वारा सबसे बड़ी सोशल मीडिया के सारे जो है टाइप्स हैं। देखो जैसे इंस्टाग्राम भी है, टेलीग्राम भी है, व्हाट्सअप भी है, बट अभी भी लोकप्रिय कौन सा बना हुआ है? फेसबुक। हो सकता है इसके बहुत सारी चीज़ें चेंज हो, इंस्टाग्राम हो जाए। अभी लोगों को यही वाला जो है रील का बहुत ज़्यादा सदमा चढ़ा हुआ है, तो ये हो सकता है इन फ्यूचर, है ना। अभी वर्तमान में क्या है? फेसबुक। बिहार की विधायक और निशानेबाजी जो खिलाड़ी है, पहला पॉइंट देखो, बिहार की विधायक, दैट मीन्स ये बिहार की विधायक भी रह चुकी हैं। और निशानेबाज खिलाड़ी का नाम बताइए जो भारत का प्रतिनिधित्व पेरिस ओलंपिक 2024 में करेंगी। तो इनका क्या नाम है? श्रेयसी सिंह। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2024 की बात है। अब ये देखो, मध्य प्रदेश का बजट 2001 की तुलना में कितना गुना बढ़ गया? अभी लिखा है 15 गुना। आपको ये याद करना है। साथ में अभी 2025 का जो हमने बजट भेजा है उसको बहुत अच्छे से देखना है ना। उसकी जीडीपी कितनी हो गई है, स्थिर वैल्यू क्या है, उसकी वर्तमान मूल्यों में उसकी मतलब कि जो रुपयों की वैल्यू क्या है ना, पर कैपिटा इनकम कितनी है। और साथ में जो हमने योगदान दिया है, जो हम बोल रहे हैं कि 2047 तक $5 बिलियन या फिर इतने डॉलर की हम जो अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तो उसमें मध्य प्रदेश कितने डॉलर का योगदान दे रहा है, ये चीज़ें भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। हाँ, बजट वाला जो पेज है कम से कम उसमें 2 से 3 पेजेस बस हैं। जो मैंने आपको पीडीएफ दे रखी है उसको एज इट इज़ रट लो। मैंने 2 से 3 क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट लेके बताए हैं कि ये एज इट इज़ अभी 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जा चुके हैं। तो आपके एग्ज़ाम में भी पूरी संभावना है कि उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगी इससे रिलेटेड, कि बजट से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे कम उम्र में 3 अलग अलग सतहों पर ग्रैंड स्लैम जीतने वाली और 2024 का फ्रेंच ओपन का, देखो यदि हमें ये याद नहीं है ऊपर की जो उन्होंने सेंटेंस दे दिए, अब 2024 का जिसने करंट अफेयर पता उसको तो याद होगा ना। ऐसे ही हमारा पूछ लेंगे 2025 के बारे में, किसी एक व्यक्ति के बारे में डिटेल ले देंगे एंड देन पूछेंगे कि 2024 का फ्रेंच ओपन किसने जीता है, वो है कार्लोस अल्काराज। काफ़ी इम्पॉर्टेंट हस्ती हैं ये। अब हम देखते हैं 13 क्वेश्चन। कोदो कुटकी जो है का एक प्रकार है, ये अनाज का एक प्रकार है, ठीक है। हमारे मंडला डिंडोरी साइड, ये देखो मैं रफली डायग्राम बना देती हूँ सबसे पहले तो। ओके, ये जो है ये वाला क्षेत्र, ये जो बेल्ट है मंडला डिंडोली बालाघाट छिंदवाड़ा, यहाँ पे जो है कोदो कुटकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ में इससे रिलेटेड दुर्गाबाई अन्य योजना जैसी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत जो 1 कुंटल में 100 और 1000 का जो है फ़ायदा दिया जा रहा है, और शायद 1 कुंटल में 10 रुपये, ऐसा कुछ आप देख लेना। और ये 3 वर्ष की योजना है ना, ये आप चेक कर लेना क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ में कोदो कुटकी के अंतर्गत क्या क्या आता है, बाजरा आता है, मक्का आता है कि नहीं, ये भी ऑप्शन हमने देखे हैं प्रीवियस एमसीक्यू में, ठीक है। और आगे भी इसका देख सकते हैं आप। ओके, ओडीओपी में भी ये शामिल है, वन डिस्ट्रिक्ट बल्क प्रोडक्ट में, तो किन जिलों में है ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 14 देखेंगे, 1857 की क्रांति के समय सेना नायक रामबोल हैं। यूनिक क्वेश्चन मिल गया क्योंकि हम आमतौर पर जब परीक्षा अध्ययन या फिर कोई और बुक पढ़ते हैं तो आसानी से नहीं मिलता। इसमें 1857 की क्रांति के समय सेना नायक रामबोल और बंदन चाचा जो है किस क्रांति से संबंधित थे, ये विजय राघवगढ़ जो है रियासत उससे संबंधित है, ठीक है। इसको बहुत मोस्ट IMP क्वेश्चन लगा लो आप और इसको नोट डाउन कर लो। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन करने वाले, जो लागू शासन करने वाले पहले जो राज्यपाल हैं वो कौन थे? सत्यनारायण सिन्हा। अब आपको क्या याद रखना है कि दूसरे के समय जो CM थे वो कौन थे, राज्यपाल थे कौन थे, और तीसरे में भी CM थे कौन थे और राज्यपाल कौन थे। फिर साइड में आपको क्या याद रखना है कि ये डेट कितनी थी, 72 थी, 80 थी, क्या थी, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 16 क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सूची दी हुई है कि कृषि से संबंधित कौन सा है, फिर रिलेटेड से संबंधित कौन सा है, एयरपेल के संबंधित कौन सा है। तो कृषि के से संबंधित सेकंड है, ठीक है। ये एज इट इज़ रट लो आप। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमसे नहीं बनने वाले, है ना। ओके,
17 क्वेश्चन, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना जो है किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, है ना। स्ट्रीट वेंडर्स मतलब कि जो क्या बोलते हैं, साइड में, जो हम गली के साइड में छोटी छोटी दुकानों को देखते हैं, उनके लिए बोला गया है ना। और शायद हो सकता है जिनके पास रोजगार नहीं हो और वो साइड में ही रहते हो, उनका रहवास छोटे से जगह पे हो, तो उनके लिए क्या आवासन और शहरी मंत्रालय द्वारा कुछ कार्य किए गए हैं इस योजना के तहत, उसके बारे में दिया हुआ है। ओके, 18 क्वेश्चन देखेंगे। मेघनगर एवं जग्गाखेड़ी जो विकास केंद्र है किस औद्योगिक क्षेत्र में है? तो मेघनगर कहाँ है? इंदौर और उज्जैन क्षेत्र में ये चीज़ें अस्तित्व में आती हैं, है ना। और ये जो मेघनगर और जग्गाखेड़ी हैं, ये तो देखो ये मंदसौर में है ना, साथ में ये झाबुआ है। तो ये पूछ रहा है कि किस संभाग के अंतर्गत आती है? तो ग्वालियर और सागर संभाग के अंतर्गत नहीं आती, रीवा क्षेत्र या संभाग के अंतर्गत नहीं आती, जबलपुर क्षेत्र के अंतर्गत भी नहीं आती। तो ये किस संभाग के अंतर्गत आती हैं? इंदौर और उज्जैन संभाग के अंतर्गत, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, देखते हैं। मध्य प्रांत में जो जंगल सत्याग्रह का शुभारंभ किस नेता के द्वारा किया गया था? तो MS अड़े, है ना। मतलब कि जंगल बचाने के लिए वो अड़े हुए थे, है ना, टिके हुए थे, अड़े हुए थे, नहीं मान रहे थे। इस तरीके से कोई ट्रिक बना लो, लेकिन आपको रटना ही है। और आजकल सीधा सीधा नेतृत्वकर्ता पूछ लेते हैं डायरेक्ट, है ना। मध्य प्रदेश में स्थित जो गोविंदगढ़ के किले का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो रघुराज सिंह के द्वारा कराया गया था। और यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि 1957 के समय यहाँ पे कौन था राजा, 1947 के समय पे कौन था, और ऐसे ये गोविंद जो गढ़ है उसका किले का निर्माण किसने कराया? तो ये है रघुराज सिंह, ठीक है। अब हमें देखना है जो नए अनाज के प्रथम प्रयोग का त्यौहार क्या कहलाता है? नवा नवाई, है ना। नवा या फिर नवाई, नया से इसको तोड़ लो, नवाई, है ना। मामूली या लारू काज या अक्षय तृतीया ये तो है ही नहीं। तो ये नए अनाज के जो प्रथम प्रयोग का त्यौहार जो क्या कहलाता है? नवाई। नवाई हर कोई इसको एलिमिनेट कर सकता है क्योंकि उससे नाम से ही पता चल रहा है कि ये हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है? उत्खनन केंद्र दिए हैं और उत्खनन कर्ता दिए हैं। महेश्वर का किसने SD सांकलिया ने खोजा था? नागदा का किसने? RG बनर्जी। नागदा टोली का इनका भी SD सांकलिया ने ही खोजा था। एरन केडी वाजपेयी, ठीक है। ओके, हाँ, कीलॉगर्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये दोनों होते हैं। वैसे ही हमने मालवेयर की फायरवॉल पढ़ी थी। फायरवॉल भी दो प्रकार की होती है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दोनों रूप में ये हो सकती है, ठीक है। ओके, अब ये आ गया है क्या? वन से रिलेटेड। भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट दी। अभी हमें 2023 की रिपोर्ट देखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जिलों में भी कुछ परसेंटेज के अकॉर्डिंग और कुछ क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग चेंजेस आए हैं। तो उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा के हमें पढ़ना है, जिसकी मैंने PDF आपको ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे दे रखी है। आप उसको देख सकते हैं और आपको नोट्स बना लेने हैं, रट लेने हैं, अभी से रट लो आप। तो 3-4 बार जब आप देखोगे तो आराम से आप एलिमिनेट कर पाओगे, चाहे आपका लास्ट में रिवीजन हो पाए या ना हो पाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम 25 क्वेश्चन। जून 2024 में रूस के राष्ट्रपति जो पुतिन है और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन जो हैं उनके बीच में किस विषय को लेकर समझौता हुआ है? तो सैन्य सहायता को लेकर। देखो क्या लिखा है? उत्तर कोरिया। वैसे तो उत्तर कोरिया जो है जीरो इकोनॉमी पे चलता है, मतलब कि बाहरी जो लोग हैं उनसे कोई मतलब नहीं रखता, है ना। उसकी अर्थव्यवस्था जो है बंद अर्थव्यवस्था के रूप में है, मतलब कि उसको कोई लेना देना नहीं है, वर्ल्ड वार हो जाए चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। तो जो उत्तर कोरिया है, लेकिन उसने रूस से और चाइना से उसके करीबी संबंध है, उसने सैन्य सहायता के रूप में उसके बीच में जो है समझौता हुआ है। देखो तेल का भी हो सकता है, तो तेल की खोज इससे तो बिल्कुल नहीं है, कृषि विकास से भी नहीं है, सूर्य उत्सर्जन उसको कोई लेना देना नहीं है, वो किसी समिट में शामिल नहीं हुआ है, ना ही किसी अधिवेशन में शामिल हुआ है कि हम कह सकते हैं कि हाँ वो उसको फॉलो करना पड़ेगा, ये ट्रीटी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने सैन्य सहायता के संदर्भ में उससे जो है संधि की हुई है, ठीक है। अब 26 का क्वेश्चन देखते हैं। हमने अक्सर देखा है हर पेपर में सेंसस से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है, तो आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, बहुत अच्छे से इसको रट लेना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कृषि में कार्यरत मजदूर जो हैं मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक हैं?
तो ये कहाँ है, रीवा साइड के जो मतलब लोग हैं वहाँ वो कृषि में बहुत ज़्यादा संलग्न है। ठीक है, ओके। 27 क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र और राज्य सरकारों को ई गवर्नेंस में कौन मदद करता है, तो NIC। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ चुका है, शायद मे बी MP सेट में ये क्वेश्चन आया था, है ना। बहुत सारे बच्चों का जो है गलत हुआ था। NIC ये सही आंसर है, NASCOM नहीं है, NIC है। ठीक है, ओके। मध्य प्रदेश में राज्य उत्कृष्ट शूटिंग जो अकादमी है वो है कहाँ, भोपाल में। नीचे दिए गए कथनों में से एक को अभिकथन है, एक दूसरे का आर कारण है। मतलब अभिकथन है एक और दूसरा कारण है। मानसूनी जो वर्षा है मिट्टी के अपसरण का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, मतलब कि मानसूनी जो वर्षा है उसके कारण मृदा का अपक्षरण होता है। मतलब जैसे यहाँ से बारिश आई, यहाँ से नदी का बहाव ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मिट्टी का पठार है या फिर कुछ भी है तो ये उसको काट के चली जाती है ना। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मिट्टी के अपसरण उसको कमी करती है, इसका प्रमुख कारण है। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु में मृदा की ऊपरी परत शुष्क हो जाती है, दैट मीन ढीली हो जाती है, जिसे वर्षा जल की तेज बौछार बहा ले जाती है। अच्छा मतलब एक्सप्लेनेशन है ये सेकंड वाला, कि जैसे मान लो कोई ये पृथ्वी का ऊपरी क्रस्ट है ना, तो बारिश हुई तो उसमें जैसे मिट्टी में, काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। हमने ऐसा पढ़ा, काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। अब जैसे ही वर्षा होगी तो इसकी ऊपरी परत जो कि बहुत हल्की हो चुकी है तो उसको वो बहा के ले जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसीलिए बोलते हैं पेड़ लगाओ। यदि पेड़ लगाते हैं हम तो उसकी जड़ों में ये मिट्टी बांधे रखती है। ठीक है, पेड़ अपने जड़ों में है, मिट्टी को बांधे रखती है, तो ये आसानी से बह नहीं पाती। तो ये दोनों एक्सप्लेनेशन सही है। ओके, 13 देखेंगे हम। 30, देवला और जो देवड़ा नहर है वो निम्न में से किस नदी से संबंधित है, तो कुंडा नदी से संबंधित है ना। मे बी ये खंडवा खरगोन में स्थित है, इसको आप अच्छे से देख लेना, है ना। फिर हम देखेंगे कि कौन सा रोबोट मनुष्य के हाव भाव और चेहरे की अभिव्यक्ति का अनुसरण करता है, तो ये लिखा है पहले MIR, ठीक है, फिर कृष्टा, फिर मेघा। मेघा से समझ में आ रहा है ये बादलों से संबंधित कोई रोबोट है ना। कृष्टा का समझ में नहीं आ रहा, बट सोफिया हमें पता है साउथ कोरिया का एक रोबोट है और मानवीय रोबोट है, जिसे हांगकांग द्वारा शायद मे बी 2016 या 18 में मान्यता दे दी गई थी। तो ये जो रोबोट है मनुष्य के हाव भाव और चेहरे की अभिव्यक्ति का अनुसरण करता है, मतलब उनको फॉलो करता है, और वो हमारे जैसे गेस्चर पोस्चर बना सकता है। ठीक है, 32 को देखेंगे हम। मध्य प्रदेश में कौन से मुख्यमंत्री लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, क्या लिखा है, मध्य प्रदेश में कौन से मुख्यमंत्री जो है लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। शिवराज सिंह चौहान थे, उमा भारती थी, दिग्विजय थे, मोहन यादव अभी नहीं है। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, ये लोकसभा के नहीं राज्यसभा से हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है इसको, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ओके, मुख्यमंत्री जो तीर्थ दर्शन योजना है इसको मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट लगा लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2012 से स्टार्ट हुई थी। फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाने के लिए जानी जाती है, भी, है ना। इसमें ये 3 दिन तक चलता है, मतलब चलता तो ज़्यादा दिन तक है, लेकिन 3 टाइप का भगोरिया होता है, गोल गधेड़ो, जाड़िया, ये सब, है ना। तो इसमें क्या होता है, शायद जिस लड़की को पसंद आना रहता है, जिस लड़के को लड़की पसंद आ जाती है तो वो उसको कलर लगा देती है, और कलर लगा देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो मतलब उनकी शादी हो गई। ठीक है, ऐसा कुछ ये मेला रहता है ना, और ये भेलों का एक त्योहार है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र जो है घन वाद्य यंत्र का उदाहरण है, ये मंजीरा। ये जो बच्चे डीप पढ़ते हैं, मतलब जिनको एक शब्द भी नहीं छोड़ना है किसी भी बुक का, उनसे ये बन सकता है। बाकी हम जो हाँ कि स्मार्ट स्टडी यहीं से क्वेश्चन बनते हैं तो यही इसको ज़्यादा नोट डाउन करेंगे, यहीं से पढ़ेंगे, तो उन पे बहुत मुश्किल है कि ये सब बन जाए। ठीक है, तो कमारो वहाँ पे। 36 देख लेते हैं हम। इसमें क्या लिखा है, दिवस लिखा है और दिनांक लिखा है। ओके, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आप पे क्या बनेगा सबसे पहले वो देखो।
जैसे कि ये सी नंबर का क्वेश्चन लिखा है, विश्व धूम्रपान निषेध, ये इसका थर्ड ही है। अब थर्ड किस किस में है, एक ए में है और एक डी में है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे, पहले से ही देख लेते हैं, मद्य निषेध जो संकल्प है दिवस वो कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को। तो यदि आपसे एक भी बन रहा है ना तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। फर्स्ट का ये है, सेकंड का क्या है, सेकंड का है सेकंड ही, और थर्ड जो फोर्थ है उसका फर्स्ट है। मतलब वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को, ठीक है। आप इस पीढ़ी से पढ़ लेना, उसमें लास्ट में डेज लेके रहते हैं, है ना, बहुत अच्छे से रट लेना। अधिकांश जो मॉडर्न प्रिंटर होते हैं किस पोर्ट से जुड़े होते हैं, ईथरनेट और पेलर। देखो, पेलर पोर्ट समानांतर पोर्ट से जुड़े रहते हैं या फिर ईथरनेट पोर्ट से जुड़े होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अधिकांश मॉडर्न जो प्रिंटर रहते हैं वो किस पोर्ट से जुड़े होते हैं, ईथरनेट पोर्ट, और शायद PS या पोर्ट 2 ये इससे कीबोर्ड जुड़ा होता है, ठीक है। अब ये देखो, बारना जो घाटी है योजना किस जिले में है, रायसेन में है। पिछली बार कल ही हमने इसका MCQ किया था, ये फिर से रिपीट हो गया। हाँ, जो एलन मस्क के सैटेलाइट है उनका क्या नाम है, स्टारलिंक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब पे बनना चाहिए। मध्य प्रदेश में कोदोकुट की जो है उसके उत्पादन का मुख्य केंद्र क्या है, मंडला। इसका एक क्वेश्चन, मतलब आज के पेपर में 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, मंडला। और देखो, ऑप्शन भी ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं हम कि छिंदवाड़ा इसके आसपास है ही नहीं, मैयर भी नहीं है, मंदसौर भी नहीं है, तो मंडला। डिंडोरी होता तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते। ओके, इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ, इसमें लिखा है केवल थर्ड और फोर्थ, दैट मीन्स दूधी एंड कुंडी। नहीं बनने वाला ये, जिनको रटी हुई हैं उन पे ही बनेगा, क्योंकि दाएं और बाएं इस तरीके से हमसे नहीं बनने वाला, है ना। 42 देखेंगे, निम्न में से कौन सा केंद्र मैंगनीज उत्पादन से संबंधित नहीं है, तिरोड़ी, रमरमा, बालाघाट, रामई, ये नहीं है। अब आपको क्या लिखना है, जैसे हमने पिछली बार देखा था, शीतल पानी देखा था शायद में, है ना, शीतल पानी, गिरधी, दौड़ी, वो सब किससे संबंधित थे, तांबे से संबंधित थे, याद है। और मैंने कहा था सारणी बना लेना। तो अभी सेकंड जो हमको क्या मिल गया, तिरोड़ी, रमरमा और बालाघाट। बालाघाट तो है ही, तो ये मैंगनीज उत्पादन से संबंधित हैं। जो नहीं है उसको हटाओ, जो है उनको देखो। रमरमा आ सकता है आपकी बात, तिरोड़ी आ सकता है, इसको पॉइंट आउट करो, ठीक है। इस तरीके से पढ़ो, क्योंकि 25 में जो अभी मैंने देखा है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें हूबहू क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं। शीतल पानी अभी आया हुआ है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति जो है वर्ष 2024-25 के लिए कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई है, तो इसमें 14 सदस्यों की जो है नियुक्ति की गई है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके, 44 क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज और ग्राम स्वराज्य अधिनियम 1993 है, किस धारा के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति प्रदान की गई है, तो 42। यदि किसी ने ये एक्ट डीपली पढ़ा होगा तो उससे बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। 2024 और 2028 तक के IPL के टाइटल स्पॉन्सर्स के अधिकार किसको दिए गए, टाटा को, है ना। बॉयज़ पे बहुत अच्छे से बन जाएगा ये। मध्य प्रदेश टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना क्या दी है, टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थी को किस सीमा तक बैंक ऋण दिया जाता है, तो इसमें क्या दिया जाता है, 1,10,000 से 1 लाख तक, ठीक है। हटाओ उसको, 1 लाख तक। मैं फिर से लिख देती हूँ, कितना 10K से 1 लाख तक। ऐसे भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर में भी है एक योजना जिसमें 10,000 से 1 लाख तक। अब तो किस में 10 लाख तक, 10 लाख से 1 लाख से मे बी 50 लाख तक ऋण है, तो वो है योजना बिरसा मुंडा योजना, ठीक है। बिरसा मुंडा आर्थिक कल्याण योजना, उसको आप पढ़ो, वो भी है हमारे मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है। उसकी जो बैंक लिमिट है वो मे बी 1 लाख से 50 लाख के बीच है। तो मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी यही कहा है कि किस तरीके से योजनाएं पढ़नी है। पहले उसकी डेट देखो, सेकंड उसका विभाग देखो, थर्ड उसमें एज देखो, फिर उसमें क्या देखना है, पैसों की जो धनराशि है कितनी किसको मिलने वाली है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जो दुर्ग है जल दुर्ग का उदाहरण है, तो ये मंडला दुर्ग है ना। कौन जल दुर्ग का है, कौन थल दुर्ग का है, कौन गुफा दुर्ग का है, ये सब भी याद रखना है आपको।
48 क्वेश्चन देखेंगे। मुगल शासक जो बाबर है मध्य प्रदेश में किस जिले को किलों का मोती कहता है? जब वो अब अपने अभियानों पर जाता है तो वो ग्वालियर को देखता है और जब वो ऊपर करके देखता है तब वो बोलता है कि किलों का मोती है ये। ओके, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में मेघनाथ को आराध्य रूप में माना जाता है? तो ये कोरकू जनजाति है, मेघनाथ को अपने आराध्य मानती है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। एलईडी का पूरा फुल नाम पूछा है इसमें, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड है ना, ये थोड़ा इजी है क्वेश्चन। ओके, तो ये जो है हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज की सीरीज जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस सीरीज़ से हमें क्या ध्यान में देना है? सबसे पहले हमें योजनाएं देखनी है, पुरानी योजनाओं को भी देखना है जो 2022 या 2020 की हैं। इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी दे रखी है आपको टेलीग्राम पे, तो देख लो वहाँ से। दूसरा, योजनाओं में हमें क्या ध्यान देना है? उसकी डेट है ना, उसकी एज, उसका विभाग क्या है, उसमें पैसे कितने हैं। थर्ड, हमें क्या देखना है? सेंसस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेंसस, है ना। फोर्थ, हमें क्या देखना है? जो खनिज, हाँ इतनी बार पूछ चुके हैं, खनिजों को बहुत अच्छे से लिख लेना है, जो नए नए नाम हमारे सामने आते जा रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर से कुछ सीखने मिला होगा, है ना, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।